नाम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं सेलिब्रेशन, पहले ध्यान से उतरने से पहले मैं सेलिब्रेशन करना पसंद करती हूँ। तो जैसे ही मैं ध्यान में जाती हूँ, कुछ गहरे उतरने ही वाली होती हूँ, और कुछ उलझने ऐसी आ जाती हैं जिसमें मैं उलझ के रह जाती हूँ। जैसे कि? जैसे कि कुछ उलझने आ जाती हैं, मैं उसी में ही उलझ के रह जाती हूँ। किस तरह मुझे की उलझन है? जैसे कोई फैमिली उलझन हो, नहीं, उसी समय क्या उलझन आ जाती है? कोई विचार अचानक विचार उसी आने समय शुरू कोई हो बीमार जाते पड़ जाता है, उसी समय कुछ हो जाता है, क्या होता है कि उसका हैं। ख्याल, उसी उलझनों का टाइम, ख्याल आने लगता है? उलझन हाँ आती जी, है, हाँ उलझन जी, का ख्याल आता है। उलझनों का ख्याल आ जाता है मन में। हाँ, ऐसा क्लियर कहो, है ना? उलझने उसी सेकंड नहीं आती कि उस एक था कि उसी समय फोन बज गया, उलझनों का ख्याल उसी आता समय है। कुछ होना, ऐसा हर बार तो नहीं होता। उलझनों का ख्याल आता जी, है। हाँ, ठीक। हाँ तो जी। तो स्वामी जी, वो फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं ध्यान में, जो मुझे रस आना शुरू होता है स्वामी, उसी पर ही मेरा फुल स्टॉप लग जाता है। उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाती हूँ। हम्म, मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन बट वो चीज हो नहीं पाती है। ठीक। आपके अकेले के साथ नहीं होता, बहुतों के साथ ऐसा होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि जब ध्यान करने बैठो, उस समय सारे पेंडिंग काम याद आ जाते हैं। अरे ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। यहाँ उलझने जब जो आप कह रहे हो, परिवार की उलझने, परिवार की उलझने क्या होती हैं? उसने ये कहा, उसने वो किया मेरे साथ, वो नहीं करना था या वो करना था, वो ये नहीं कहना था या ये कहना था, नहीं कहा। तो वो सारे जो इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं परिवार की, उसकी जो झंझटें हैं वो धीरे धीरे उभर के आती। तो इसे ऐसा ही मान के चलो कि जैसे जब मंथन होता है तो सबसे पहले विष प्रकट होता है, अमृत तो बाद में निकलता। तो ये विष ऊपर निकल रहा है। तो इस विष के साथ क्या करना है? जो भी उलझने, जो भी समस्याएं हैं, उनको दो तरीके उन्हें डील करने के। एक है कि साक्षी, वो है, वो अपनी जगह पर है, तुम उनमें इन्वॉल्व नहीं हो, डिटैच होकर, हाँ ये ख्याल आया, ओके, कम बैक टू ब्रीदिंग, श्वास पर ध्यान, ध्वनियों पर ध्यान, है ना? और जो सेलिब्रेशन करके आप ध्यान शुरू कर रहे हो, उल्टा कर दो, सेलिब्रेशन ध्यान के अंत में करो, जब ध्यान पूरा हो गया। ध्यान शुरुआत करने के पहले जिब्रिश करो, अच्छे से जिब्रिश कर लो, है ना? अपने अंदर जो भी है ना, मवाद भरा, जो जो भी पस भरा, जो भी अंदर जो कांटे चुभे हुए जो तकलीफ देते हैं, उसके कारण जितनी तकलीफ है, उन्हें पहले बाहर फेंको, फिर बैठो। आप पाओगे ये धीरे 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 धीरे, ये जो विषाद है उसका स्मरण कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, परेशान नहीं करेगा, उसके साक्षी होना आसान हो जाएगा। और दूसरा, जो समस्याएं हैं वो आपके अभी ध्यान में बैठने से सुलझने वाली नहीं, है ना? तो ध्यान के समय आपको क्या कहना है कि समस्याओं, तुम थोड़ी देर जरा किनारे रहो, तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ, तुमसे मैं बाद में डील करती हूँ, अभी ये मेरा वक्त है, अभी मैं अपने साथ होना चाहती हूँ। दूसरे ढंग से ये बात कहूँ, एक है रामलीला और एक है महाभारत, करेक्ट? दो सबसे बड़े जो कथाएं कह लो, नाटक के रूप में, जिसका नाट्यकरण किया जा,
तो एक तो है महाभारत, जो बढ़ा चढ़ा के सब कुछ बताया गया और उसके ऊपर भी वो बनता है सारा, और दूसरा जो है वो रामलीला के ऊपर, कि राम का जीवन कैसा था, इत्यादि इत्यादि। हम क्या चाहते हैं, किधर फोकस करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। महाभारत सदा जारी है और रामलीला सदा जारी है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो रामलीला है। इस जगत में जो भी हो रहा है, बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ी तकलीफ, वो सब राम जी का खेल ही है, वो रामलीला ही है, इससे ज्यादा कोई नहीं। और दूसरी तरफ दूसरे ढंग से देखो तो पूरा का पूरा जीवन जो है एक संघर्ष है, एक महाभारत लगातार चल रही है। तो घटनाएं वही हैं, जीवन वही का वही है। हम उसे देखें महाभारत की तरह, हम उसे देखें रामलीला की तरह, ये हमारे ऊपर है। जो उसे देखता है महाभारत की तरह, उसके लक्षण क्या है, वो बोलता है ये जस्टिस है, ये इनजस्टिस है, ये सही है, ये गलत है, इस पर मेरा अधिकार है, और उसके कारण सारी लड़ाई झगड़े वो सब चलते हैं। अब उसके लिए पूरा का पूरा जीवन महाभारत, अब वो जिंदगी भर लड़ता भिड़ता रहेगा, जिंदगी भर लड़ता भिड़ता रहेगा। एक दूसरा ढंग है कि ये सब रामलीला है, रामलीला में कुछ भी चलता रहे, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, क्या है, राम। रामलीला से हमें क्या सीखने मिलता है, कष्ट तो राम जी को भी आए, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, वनवास जाना पड़े, राजपाट छोड़ के। देख, तो महाभारत लड़ाई है कि कम से कम इतने गांव तो मेरे होने चाहिए, 5 गांव के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और रामलीला क्या है, राजपाट समाप्त हो गया, सब चला गया, वनवास जाना पड़ रहा है। प्योरली जो भी देखेगा वो कह सकता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन फिर भी राम उसके साथ बह रहे, बोले चल ऐसा तो ऐसा। माँ ने कहा, मान लिया, पिता ने कहा, मान लिया, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, राम उसमें कम नहीं हो जाते। उनके लिए पूरा ये जो चल रहा है वो एक नौटंकी है, एक खेल चल रहा है। हाँ, सीता हरण होता एक सीमा है, इसके आगे नहीं, यहां पे मुझे केयर करनी पड़ेगी। अब मुझे कर्म करना जरूरी है, अभी मैं सिर्फ स्वीकार नहीं कर सकता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो युद्ध भी करते हैं तो अंदर शांत है। रावण को मारना भी पड़ता है, मारने से पहले भी, अंत अंत में आकर भी वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, देख ये झगड़ा अभी भी समाप्त हो सकता है, सीता को लौटा दो, मैं वापस चले जाता हूं, ये इतने लोग मर रहे हैं, सब मरेंगे, तेरे को भी पता है तू मरेगा, बेहतर है ये झगड़ा समाप्त करते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब ही इज रेडी टू लेट गो टिल द लास्ट मोमेंट, ही इज नॉट रेडी टू फाइट टिल द लास्ट मोमेंट। आन ही पड़ा सर पे, अति ही हो गई, तब हथियार उठाते। वो पांडव, कौरव, वो सदा लड़ने को तैयार है। हम क्या चाहते हैं, हमारा जीवन कैसा हो, महाभारत जैसा या रामलीला जैसा, वंस एंड फॉर ऑल हमें तय कर लेना है। अगर महाभारत जैसा जीवन हमें पसंद है तो कृष्ण की सुनो, फिर छल कपट ये वो रास्ता बिल्कुल अलग है। अपने केंद्र में रहते हुए, अपने अंदर अडोल बने हुए, क्योंकि गीता में जो कृष्ण कह रहे हैं वो शुरुआत ही यहां से करते हैं। वो युद्ध की बात ही नहीं करते, पाप पुण्य की बात ही नहीं करते, कर्म की बात नहीं करते, भक्ति की बात नहीं करते, ज्ञान की बात नहीं करते, वो किसी की बात नहीं करते। शुरुआत ही यहां से करते हैं
कि तुम अपने भीतर स्थित कैसे रह सको, अडोल कैसे रह सको। तुम अपने अंदर अगर अडोल हो तो तुम फिर किसी भी युद्ध में भिड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम विचलित हो जाते तो महाभारत हमारे काम की नहीं है, फिर राम हमारे काम के हैं, फिर रामलीला हमारे काम की है। फिर क्या है कि भाई ये झगड़ा, ये झंझट, ये सब कुछ, ये सदा सदा से चलता आया है, चलता रहेगा। अन्याय होता आया, होता रहेगा। दैट विच डजेंट इफेक्ट मी इमीजिएटली, आई डोंट नीड टू बी बॉदर्ड। लोग कर्म कर रहे हैं, कर्मों के फल भोग रहे हैं, सब एक खेल चल रहा है, वो ऐसे ही चलते रहेगा। हाउ कैन आई गो बैक टू राम? मैं राम में कैसे वापस लौटूं? मैं राम स्मरण में कैसे जीऊं? मुझे बस इतना खोज लेना, मुझे इसका उपाय कर लेना। इसलिए नीम करोली बाबा वो जो गा रहे हैं ना, सुनिए आपने आवाज, सांस फूल जाती है, ज्यादा देर तक नहीं बोल पाते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर बोलते हैं सब कुछ। वो क्या कह रहे हैं? वो एग्जैक्ट यही कह रहे हैं कि झगड़े झंझट दुनिया के ये सब कुछ चलता रहेगा। वाई डू यू वॉन्ट टू वेस्ट योर एनर्जी इन टू दैट? तुमने सर पे ठेका उठा रखा है क्या, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं। जो जैसा है वैसे फल भोगेगा। दुनिया की चिंता छोड़ो, तुम दुनिया को बदलने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम राम के स्मरण में जियो। तो एक ही काम सुबह और शाम, राम राम राम। तो ध्यान में क्या करना है? सास ऐसी है, पति वैसा है, देवरानी ऐसी है, जेठानी वैसी है, फला वैसा, फला वैसा, उसने ये ऐसा किया, उसने वैसा। ये सारी झंझट, उसको सबको बोलो राम राम। क्योंकि राम राम का एक बड़ा बढ़िया अर्थ है। राम राम मतलब बाय बाय। उस सबको राम राम बोल दो। ठीक। भीतर डुबकी लगानी है, और भीतर डुबकी लगानी जो है वो सिर्फ सेलिब्रेशन कर लिया फिर आंख बंद करके बैठ गए, ऐसे नहीं लगेगी। कोई ना कोई विधि का सहारा लेना पड़ेगा। वो नटराज हो, नाद ब्रह्म हो, कुंडलनी ध्यान हो, गौरी शंकर हो, देववाणी हो, नाद ब्रह्म हो, वो शब्द ब्रह्म हो, वो कीर्तन ध्यान हो, ओशो को सुनना हो। हजार तरह की ध्यान की विधियां हैं। वो विपश्यना हो, कुछ ना कुछ विधि का सहारा लेना पड़ेगा। मन जो यहाँ वहाँ डोल रहा है, उसकी जगह मन को एक जगह पर पहले खींच के लाना होगा। जब एक जगह पर खींच के ले आए, वहीं से द्वार खुलेगा कि अब गहरे में डुबकी लगे। हाँ, जब उससे बाहर लौटो ध्यान से, जरूर थोड़ा संगीत बजाओ, थोड़ा उत्सवमय भाव में बाहर आओ। ये दुनिया की झंझटें कभी खत्म नहीं होंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। ये तो अच्छा है हिंदुस्तान में इतने डाइवोर्स और वो सब नहीं होते, तो क्लैरिटी आ जाती, झंझटें यही हैं। गाना सुना ना, तुम ही हो, बस तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो ना। उसका एक अर्थ ये भी है, सब झंझटें अब तुम ही हो, सारे झगड़े, सारी मुसीबतें तुम ही हो। अब यही चलना है, ये चल। अब इसे आप बदल नहीं सकते, नॉट सो इजी। और विदेशों में उन लोगों ने बदलने की कोशिश की, बड़ी ट्राई की, बहुत बदला। वो देखते हैं कि बदल लेने से झंझटें समाप्त नहीं होती, थोड़ी देर के लिए कम हो जाती। जब तक हनीमून पीरियड रहता है, जब तक एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर झगड़े कम होते हैं, वापस फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं।
थोड़े अलग ढंग के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बदल बदल के कितनी बार बदलोगे? फाइनली यू विल कम टू अ पॉइंट, यू विल रियलाइज कुछ फिजूल की झंझटें झगड़े चलते ही रहेंगे। परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई, उसने ऐसे ही कॉकरोच नहीं बनाए। अब मेरे को बताओ, मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी परमात्मा को? कॉकरोच बनाने की क्या जरूरत है परमात्मा को? डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, पर मुझे ऐसा लगता है वो बनाया ही उन्होंने इसलिए कि तुम्हें ख्याल में हो, कोई ना कोई तुम्हें उंगली करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो जगत में होता ही रहेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। अब तुम मजे से बैठे हो, सुंदर हरियाली है, हवा हल्की हल्की बह रही है, उधर सूरज डूबने वाला है, तुम एंजॉय कर रहे हो, और इधर से आएगा घूम टुणुम, घूम टुणुम। अब क्या पड़ी क्या सूझी परमात्मा को? वो बता रहा है बेटा तैयार हो जा, जीवन ऐसा ही है। इधर मच्छर भी भटक रहे हैं, इधर कॉकरोच भी भटक रहे हैं, इधर ये भी है, इधर ये भी है। ये झगड़े, ये झंझट, ये चलते ही रहेंगे। मुझे अपना रास्ता खोजना है इंटेलिजेंटली। और मुझे रास्ता क्या खोजना? जब तक यहां तक ही बात नहीं आती, तब तक मुझे क्या जरूरत है झगड़ने की? राम जी के स्मरण में जियो, प्रभु स्मरण में जियो, हरि स्मरण में जियो, अपने भीतर डुबकी लो, हम पार हो जाएं, यही पर्याप्त है। ओशो से कोई पूछता है कि दुनिया में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, और आप बोलते हो ध्यान करो, क्या हमें संसार के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? ओशो कहते तुम्हारा अपना बेड़ा पार कर लो, यही पर्याप्त है। छोटा सा जीवन है, उतनी सी ऊर्जा है, उसमें तुम अपने अंतस को संभाल लो, वही पर्याप्त है। अंतस संभल गया, अब कृष्ण की बात आ जाती है। अंतस संभल गया, भीतर तुम अडोल अवस्था को उपलब्ध हो गए। अब तुम्हारे अंतस से जो आवाज आए वह करना। लेकिन सर्वोपरि क्या है? आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, स्वयं की पहचान, स्वरूप की पहचान। उसके लिए कुछ भी आपका कोई ले गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ, नथिंग मैटर्स। फाइनली इधर से उधर ले गया, आपके पास से उठा के कोई दूसरा ले गया, वो भी उधर ही छोड़ के जाना है, उधर ही रहने वाला, वो उसकी समझो और फिक्र में लग गया। जितना कम, जितनी झंझटें, जितना कोई आपको नापसंद करता, उतने आप फ्री हो, आपको पता नहीं है, उतने आप फ्री हो। मौज में जियो। ये जीवन, ये रामलीला है, ये चलता ही रहेगा कुछ ना। कैकई को अलग नहीं कर सकते आप जीवन में से। किया राम भगवान ने? नहीं किया। आप किसी को अलग नहीं कर सकते। जो है सो है। जहां तक संभव है अपनी रक्षा करो, जहां तक संभव है ख्याल रखो कि आप कारण ना बनो झंझटें खड़ी करने का। सिर्फ अहंकारवश नहीं लड़ना है। राम जब लड़े तो अहंकारवश नहीं लड़े, सीता के सम्मान को बचाने के लिए लड़े। अहंकार वश नहीं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने की। कोई खुन्नस नहीं उनके अंदर, कोई द्वेष का भाव नहीं उनके अंदर, कोई राग का भाव नहीं उनके अंदर। इसलिए बाद में सीता से अलग भी रहे, ताकि हमें कहीं ये गलत फहमी ना हो जाए कि सीता से बड़ा राग था, उसके कारण सब कुछ किया। नहीं।
झंझटों को राम राम करो। जब प्रकट होती हैं ये उलझने पारिवारिक, उन्हें बोल दो कि ये तो चलते ही रहना है, ये किटकिट चलती रहती है। जैसे मच्छर है, स्वीकार है। जैसे गर्मी आती है, अभी गर्मी शुरू हो गई ना नॉर्थ में भी थोड़ी थोड़ी, है ना, अभी और बढ़ेगी। गर्मी आती है, स्वीकार है। ठंड जब पड़ती है तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, स्वीकार है। बाकी सब मौसम स्वीकार हैं। पड़ोस में कभी बैंड बाजे भी बजेंगे, कभी सुबह प्रभात फेरियां भी निकलेंगी, आपकी नींद खराब करेंगी, कभी कुछ होगा, कभी, वो सब स्वीकार है। ऐसे ही थोड़ी बहुत कटकट इसकी है, थोड़ी उसकी है, थोड़ी उसकी है, स्वीकार है। जय राम जी की। अपना मस्त जियो, राम के सुमिरन में जियो। तो इसी के साथ आप सबको भी आज के लिए जय राम जी की। राम जी सबके जीवन में शुभ लाए। राम जी हम सबका सहारा है। हमें पता नहीं है, हमारे ऊपर कोई तकलीफ आए, हमारे ऊपर कोई आंच आए, उसके पहले राम जी खड़े हैं। हम तकलीफ की ओर ध्यान दे रहे हैं, राम जी अपनी तरफ बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हूं। हमें राम जी की ओर देखना है, तकलीफ की ओर नहीं। एक गाना सुना है ना, ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। याद रखना इस बात को हरिकरण। और सबको खूब खूब प्यार, आशीर्वाद।